एक दिन आदमी को रेत पर एक पैर का निशान दिखा। उसने जल्दी से अपना पैर मिलाकर देखा। उसे लगा कि ये शायद कल उसका ही बना हुआ निशान होगा, लेकिन पता चला कि वो निशान उसके पैर से बिल्कुल मेल नहीं खाता था। तभी उसे समझ आया कि इस जंगल में कोई और इंसान भी है। 2 साल से अकेला फंसा हुआ आदमी इतना खुश हुआ कि उसकी आंखों में चमक आ गई, क्योंकि उसे बहुत समय से कोई इंसान नहीं मिला था। वह चाहता था कि कोई साथी मिले जिससे वह बात कर सके। अच्छा प्रभाव छोड़ने के लिए वह तुरंत अपने गुफा वाले घर में गया और पूरे कमरे की सफाई करने लगा। उसने यहाँ तक कि लंबे समय से बढ़ी अपनी दाढ़ी भी काट ली। फिर वह मेज पर बैठकर नए आने वाले व्यक्ति के साथ डिनर करने का सपना देखने लगा। कुछ ही देर बाद उसे दूर से धुआं उठता दिखा। वह खुशी में उधर दौड़ा, लेकिन जब वह समुद्र किनारे पहुंचा तो देखा कि वह लोग नाव में बैठकर जा चुके थे और जमीन पर इंसानों की कई हड्डियां पड़ी थीं। तभी उसे समझ आया कि वे लोग खूंखार आदमखोर थे। डर के मारे कि कहीं ये लोग रात में उस पर हमला न कर दें, उसने अपने घर के चारों तरफ लकड़ी की बाड़ लगा दी। कुछ ही दिनों में आदमखोर फिर लौट आए। इस बार आदमी ने खुद ही हमला करने का फैसला किया। उसने हथियार पहनकर खुद को तैयार किया और घासों में छिपकर मौके का इंतजार करने लगा। वहां आदमखोर एक जिंदा इंसान की बलि दे रहे थे। तभी आदमी झाड़ियों से बाहर कूदा और अपनी बंदूक उठाकर उन्हें रोक दिया। आदमखोरों ने कभी बंदूक नहीं देखी थी, इसलिए वे डरकर पीछे नहीं हटे। आदमी ने गोली चलाकर उनमें से एक को मार दिया। तब जाके बाकी लोग डरकर नाव में बैठकर भाग गए। बलि के लिए पकड़ा गया आदमी बच गया। वह जमीन पर घुटनों के बल बैठकर अपने बचाने वाले आदमी को धन्यवाद देने लगा और उससे यहाँ रहने देने की विनती की। आदमी ने सोचा कि वह 20 साल से किसी से बात नहीं कर पाया है, इसलिए उसने उस व्यक्ति को अपने साथ रहने दिया और उसे वापस अपनी गुफा में ले आया। क्योंकि वह नया व्यक्ति उसकी भाषा नहीं समझता था, आदमी ने हाथों के इशारों से उसे अपनी कहानी बताने की कोशिश की, लेकिन वह समझ नहीं पाया। इसलिए आदमी ने उसे जबरदस्ती बोलना सिखाने का फैसला किया और उसे सामान्य इंसानों जैसा बनाने की ठान ली। 2 साल की मेहनत के बाद वह लड़का बुनियादी बोलचाल सीख गया और दोनों आम बातें कर सकते थे। फिर दोनों ने मिलकर खेती करना शुरू किया ताकि वे इस द्वीप पर लंबे समय तक जी सकें। खाली समय में वे शिकार भी जाते थे। एक बार उन्हें पहाड़ के पास कई बकरियां मिली। लड़का जन्म से शिकार में माहिर था। वह हर बार 2 बच्चे बकरी पकड़ लाता था, इसलिए पीछे पहाड़ पर उन्होंने एक बड़ा पशुपालन केंद्र बना लिया जिसमें गाय बकरी सब थे। उन्होंने कई तरह की सब्जियां और फल भी उगाए। दोनों की जिंदगी दादा पोते जैसी बन गई, प्यार, साथ और मेहनत से भरी हुई। 6 साल ऐसे ही बीत गए। एक दिन शिकार पर जाते समय उन्हें फिर से अजनबी पैरों के निशान मिले जो उनके पैरों से अलग थे। दोनों सतर्क हो गए और हथियार लेकर तलाश करने लगे। तभी उन्हें झाड़ियों में एक घायल आदमी मिला। उसने बताया कि उसकी नाव समुद्र में तूफान में टूटकर डूब गई और वह अकेला बचा है। उन्होंने उसे भी अस्थायी तौर पर अपने साथ रहने दिया, क्योंकि जंगल में हर तरफ खतरा था। अगले दिन अचानक उन्होंने देखा कि समुद्र की तरफ से एक बड़ा जहाज किनारे आ रहा है। दोनों छिपकर देखने लगे। जहाज पर झगड़ा चल रहा था। आधे लोग रस्सियों से बंधे थे, यहाँ तक कि कप्तान को भी कुछ लोगों ने पकड़ लिया था। आदमी ने उन्हें बचाने का फैसला किया और बंदूक लेकर आगे बढ़ा, लेकिन तभी पीछे से एक आदमी ने उसकी बंदूक छीन ली। वह कोई और नहीं, उसका पुराना दोस्त दाशान था। असल में जब बहुत साल पहले आदमी समुद्र से गायब हुआ था तो वही दाशान था जिसने उसे समुद्र में धक्का देकर मरने के लिए छोड़ दिया था। दाशान को डर था कि अगर आदमी वापस शहर लौटा तो उसकी गलती सबको बता देगा, इसलिए वह उसे मारना चाहता था। लेकिन उसी वक्त लड़का वहां पहुंच गया और एक तीर चलाकर दाशान को मार दिया। फिर उन्होंने कप्तान और बाकी लोगों को बचा लिया। कप्तान बहुत खुश हुआ और उन्हें वापस शहर ले जाने का ऑफर दिया। लंबी यात्रा के बाद आखिरकार आदमी 10 साल की जंगली जिंदगी के बाद फिर से इंसानी दुनिया में लौट आया। वह लड़के को भी अपने साथ ले आया ताकि वह आधुनिक दुनिया को सीख सके। कुछ समय बाद आदमी अपनी बेटी से मिला जो उसे फिर से देखकर फूट फूट कर रो पड़ी। बाप बेटी ने एक दूसरे को कसकर गले लगाया। इतने सालों बाद उनका परिवार फिर से मिल गया। यह देखकर लड़का भी भावुक हो गया और उसने फैसला किया कि वह अकेला अपने घर लौटकर अपने लोगों की सोच बदलेगा और सबको आधुनिक जीवन सिखाएगा।